राम राम दोस्त। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ दोस्त। और दोस्त, आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देखने को मिलने वाली है और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, जिसमें हम लोग विदेश यात्री के बारे में जानेंगे। विदेशी यात्री कौन आया, जैसे हिंग स्वांग। ओके, हिंग स्वांग फाई यानी सब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्री के बारे में। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बहुत अच्छा सा एक टॉपिक करने वाले हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्त, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्या है, एक बटन दबाना है, बस बटन दबा दो और एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्त, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा नया टॉपिक होगा? उससे पहले हम लोग क्या कवर करके आ चुके हैं? उससे पहले मैंने आपको हर रोज़ बताया कि आप लोग पिछला वाला रोज़ाना कवर करके आया करें, जिससे कह रहा था आप जब आते हो वीडियो को देखने तो आप लोगों को वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं और अच्छे से समझ में आती हैं। उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि आप लोग थोड़ा बहुत खुद से कुछ करके आया करें, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा सभी मेरे भाई बहन, सभी मेरे छोटे बड़े गुड़िया गुड्डाओं सब कुछ करके आए होंगे आप लोगों के। दोस्त, आज हम लोग टॉपिक करने वाले कौन सा? आज हम करने वाले पुष्यभूति वंश, या कहें थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, वर्धमान वंश। तीनों नाम एक ही वंश के हैं, कोई इसमें दोहराया नहीं कि भैया अलग अलग नाम है, नहीं, एक ही वंश के नाम। आप किसी भी नाम से ले लो, पेपर में आपसे कोई सा भी नाम पूछ सकता है, या बोलेगा वर्धमान वंश, या फिर बोलेगा पुष्यभूति वंश, या फिर बोल सकेगा थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना कि भैया क्या पूछ रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है ये, अगर पेपर में प्रश्न ऐसा आता है तो। अब हम लोग आ जाते हैं बोर्ड की ओर। इधर देखो भाई, इधर फोकस कर लो। ओके दोस्त, क्या करेंगे? गुड़िया गुड्डा, मैंने आपसे हर बार बोला है कि नोटबुक लेके बैठिए, पेन पेंसिल साथ में लेके बैठिए, और जब तक बैठिए तो सारे फ़ोन के नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। सिर्फ फ़ोन पे एक चीज़ चलनी चाहिए, वीडियो, जिसमें आप लोग पढ़ते रहने चाहिए। इधर उधर से ध्यान भटकना बंद कर दो, सिर्फ एक टेबल और कुर्सी लेके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। फिर आ जाओ टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या अपना, क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे थानेश्वर स्वर का पुष्यभूति, क्या बोलेंगे? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, या फिर कहेंगे आप, या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे वर्धमान वंश। वर्धमान वंश भैया, वर्धमान वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति वंश, तीनों एक ही के नाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नो कन्फ्यूज, नो कन्फ्यूज। ओके दोस्त, कन्फ्यूजन मत होना। अब बात कर लेते थानेश्वर। तो भैया थानेश्वर क्या है? आप लोगों ने एक राज्य का नाम सुना होगा, हरियाणा। भाई एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि हरियाणा राज्य से कौन कौन बच्चे संबंध रखते हैं। जो बच्चे हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट में बताओ कि हम हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हरियाणा। तो ये जो थानेश्वर है, ये थानेश्वर क्या है? ये हरियाणा में है। क्या कहेंगे? या कहीं हरियाणा का पुराना नाम थानेश्वर था। कब के समय की हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात करें करीब करीब 400 से लेकर 600 की बीसी के आसपास की बात। 400 से लेकर 600 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं, जिसमें इस वंश के बारे में बात करी जाती है। और दोस्त, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वंश के संस्थापक की बात। इससे पहले हम लोग कौन सा वंश पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग गुप्त वंश को कवर कर चुके थे। गुप्त वंश के बाद ये वंश की शुरुआत होती है, कौन सा? थानेश्वर की वंश की शुरुआत। थानेश्वर के वंश के संस्थापक कौन रहे? या बोले पुष्यभूति वंश के संस्थापक। इस वंश के संस्थापक का नाम ही पुष्यभूति है, इसलिए इस वंश का नाम भी पुष्यभूति वंश पड़ा है, क्योंकि संस्थापक का नाम है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, जिसमें या तो उस संस्थापक के नाम से उस वंश का नाम पड़ता है, या उनके माता के नाम से, या किसी एक पॉइंट को लेकर उस वंश का नाम पड़ता है। तो इस पर हमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस वंश का जो नाम है, उसके संस्थापक जिसने इस वंश की स्थापना करी है, वो है पुष्यभूति। पुष्यभूति के नाम से इसकी स्थापना होती है। आप कहेंगे संस्थापक, मैं यहीं पे कर देता हूँ, संस्थापक। क्या कहेंगे दोस्त? संस्थापक अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे संस्थापक है पुष्यभूति। क्या बोलेंगे? पुष्यभूति। पुष्यभूति इस वंश के क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे संस्थापक हो जाते हैं, इस वंश के पिता। क्या कहेंगे? पिता कह सकते हैं, एक प्रकार से आप लोग इनको पिता भी कह सकते हैं। किस वंश के? पुष्यभूति वंश के। ओके दोस्त,
यहाँ पे हमें आ जाती है ये बात की अब जानकारी कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक ये हुए पुष्यभूति। अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं पुष्यभूति की जानकारी में, हमें जानना है इनके बाद वाले शासकों के बारे में। इनके बाद वाले जो शासक आए वो थोड़े हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हमें जानना ज़रूरी होगा दोस्त। ओके दोस्त, चलिए वाई फोकस कर लो, बार बार कह रहा हूँ, पेपर बहुत करीब है, दूर नहीं है। ओके, क्या करेंगे इनके बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे एक शासक आते हैं, नीचे इनके बाद पुष्यभूति के बाद एक शासक का नाम हम लोग सुनेंगे। शासक क्या रहेंगे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन क्या हुए? इनके पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन। किसके? पुष्यभूति के। क्या बोलेंगे? प्रभाकर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन मैंने जैसे बोला वर्धन वंश बोलेंगे, प्रभाकर वंश, या फिर बोलेंगे पुष्यभूति वंश। तो इसका क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इनके पुत्र हुए। इसके बाद क्या होता है? प्रभाकर वर्धन के भी 3 पुत्र होते हैं। क्या बोलेंगे? 2 पुत्र 1 पुत्री। 3 बच्चे होते हैं, 3 बालक होते हैं। क्या होता है? 2 पुत्र 1 पुत्री। पुत्री का नाम क्या रहेगा? राज्यश्री। 2 पुत्र रहते हैं जिनका नाम एक तो होता है, एक का नाम हो जाएगा राज्यवर्धन, दूसरे का नाम हो जाएगा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन को भी हम लोग पढ़ेंगे, हर्षवर्धन को भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे इनका विवाद हुआ, सब चीज़ें अच्छे से। होगा दोस्त, सबसे पहले बात करें कि प्रभाकर वर्धन के बारे में। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया? प्रभाकर वर्धन ने सबसे पहले अपने विवाह संबंध स्थापित करना शुरू किया। अब यह विवाह संबंध स्थापित शुरू किया तो किसके साथ विवाह संबंध इसने स्थापित करना शुरू किया? तो आप लोग जानेंगे कि विवाह संबंध जब इसने स्थापित करना शुरू किया तो किसके साथ संबंध किया? संबंध। तो आप लोग जानेंगे कि विवाह संबंध इन्होंने बिहार में, आप लोग क्या कहेंगे, बिहार में एक वंश था, वंश का नाम क्या था? आप कहेंगे मोखरी वंश। बिहार में एक मोखरी वंश हुआ करता था, मोखरी। क्या बोलेंगे? मोखरी वंश। बिहार में एक मोखरी वंश हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? तो आप कहेंगे बिहार। विवाह नहीं, बिहार। क्या कहेंगे? विवाह नहीं, बिहार। किस वंश? बिहार में एक वंश हुआ, मोखरी वंश की स्थापना हुई। मोखरी वंश के एक शासक थे अवंती वर्मन। क्या कहेंगे? अवंती वर्मन के साथ। ओके, इन्होंने मोखरी वंश के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। और क्या हुआ? ये जो थे प्रभाकर वर्धन किसके सामंत थे? जब इनको क्या बोलते हैं, इससे पहले ये लोग सामंत किसके हुआ करते थे? तो आप लोग कहेंगे इससे पहले ये लोग सामंत हुआ करते थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है अवंती वर्मन। क्या बोलेंगे? अवंती के सामंत। क्या कहेंगे? अवंती वर्मन के सामंत। सॉरी, मैं प्रभाकर वर्धन को सामंत बोल गया। ये कह रहेंगे मोखरी वंश से संबंध थे, और मोखरी वंश जो था वो अवंती वर्मन के सामंत थे। किसके? अवंती वर्मन के सामंत थे। ये लोग यहाँ काम किया करते थे। कौन? मोखरी वंश के व्यक्ति। ओके दोस्त, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इनके बच्चों का बारे में जानकारी। क्या बोले? बच्चों के बारे में जानकारी। तो बच्चों के बारे में सबसे पहले आते हैं, इनके 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले बच्चे का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे राज्यवर्धन। मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस जगह मिल जाएगी। ओके, राज्यवर्धन। पहले बच्चे का क्या नाम हो गया? आप कहेंगे भैया राज्यवर्धन। ओके दोस्त, ओके मेरे गुड़िया गुड्डा, कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। ओके दोस्त, क्या बोलेंगे? फिर दूसरे बच्चे का नाम हो गया हर्षवर्धन। क्या कहेंगे? हर्षवर्धन। और इन हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की एक बहन हुई, बहन का नाम क्या होगा? आप कहेंगे श्री, राज्यश्री। या बोलेंगे राज्यश्री। इनकी बहन का नाम क्या हुआ? राज्यश्री। बात करते हैं राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन क्या था? ये बड़ा भाई था, बड़ा था ये हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन था छोटा। कितना छोटा भैया? आप कहेंगे 4 वर्ष का। 4 वर्ष छोटा था। किससे? हर्षवर्धन से 4 वर्ष छोटा था। और इनकी ये बहन थी राज्यश्री। तो ये कितने हुए? 2 + 1। 2 + 1 मतलब 2 लड़के 1 लड़की। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? क्या कहेंगे भैया? नो डाउट, बिल्कुल क्लियर से समझ में आ रहा है। क्या कहेंगे? पुष्यभूति वंश के संस्थापक हुए पुष्यभूति। उनके बाद आया है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई है। पुत्र का नाम क्या बोलेंगे आप लोग? बच्चों का नाम, जैसे कि एक बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन, छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम राज्यश्री। अब क्या होता है, इनकी जो पुत्री होती है राज्यश्री का विवाह होता है। मैंने जैसा कि आपसे बोला, ये लोगों ने विवाह संबंध स्थापित करने के क्या करते थे? विवाह संबंध स्थापित करते थे ये लोग। तो क्या किया इन्होंने?
राज्यश्री का विवाह करवा दिया। किससे? मोखरी वंश के एक राजा थे। किससे किया? मोखरी वंश के राजा ग्रहम बर्मन से। क्या बोलेंगे? राज्यश्री का विवाह। तो इनके पति कौन हुए? राज्यश्री के पति का नाम क्या हुआ? तो आप कहेंगे ग्रह बर्मन। ग्रह बर्मन कौन हो जाते? राज्यश्री के पति। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ग्रह बर्मन किस वंश से संबंध रखते थे? तो आप कहेंगे मोखरी वंश से। क्या कहेंगे? यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मोखरी वंश। ओके दोस्त, किस वंश से संबंध रखते थे ये लोग? रखते थे मोखरी वंश से संबंध। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट, नो डाउट। अब बात आती है इनके बीच विवाद। इनके बीच विवाद मतलब कि इनसे किस किस का विवाद था। तो बात करते हैं, जैसे कि बात करें प्रभाकर वर्धन से किसका विवाद था? प्रभाकर वर्धन बड़ा एक शासक था, है ना। उसके बाद इनके पुत्र आए। तो इनके पुत्र के समय दो व्यक्ति इनको सामने आते हैं। एक का नाम है शशांक और एक का नाम क्या कहेंगे? एक का नाम आप लोग कहेंगे क्या? देवगुप्त। क्या कहेंगे? देवगुप्त। एक का नाम शशांक और एक का नाम देवगुप्त। ये दोनों शासक, एक तो बंगाल का था और एक था मालवा का शासक। अभी मैं आगे इसके बाद मैप बना के आपको समझाऊंगा कहाँ कहाँ वो शासक निवास करते थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि, एक मिनट जरा, इसने क्या किया ना कि इन लोगों ने प्लान बनाया किसको मारने का? इन लोगों ने प्लान बनाया राज्यवर्धन को मारने का। राज्यवर्धन को मारने का प्लान बनाया। उससे पहले लोगों ने क्या किया, जो इसकी बहन थी ना, क्या, ग्रह बर्मन। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पे हमला बोला। कहाँ पर? ग्रह बर्मन के एरिया में। तो क्या किया कि ये दो शासक थे, एक का नाम क्या था? शशांक। तो शशांक, गुप्त प्लस शशांक। क्या कहेंगे दोस्त? आप लोग कहेंगे भैया शशांक। दो शासक हुए, देवगुप्त एवं शशांक। अगर बात करें देवगुप्त कहाँ का शासक, तो आप कहेंगे मालवा का। मालवा का। और बात करें शशांक, तो शशांक कहाँ का शासक था? तो आप कहेंगे गोंडा प्रदेश। कौन सा प्रदेश भैया? गोंडा प्रदेश। गोंडा प्रदेश कहाँ पर? तो आप कहेंगे गोंडा प्रदेश कहाँ पर? कहाँ? बंगाल में। गोंडा प्रदेश कहाँ भैया? आप कहेंगे बंगाल में। क्या होता विवाद, कैसे होता विवाद जानते हैं। ये दोनों कब्जा करना चाहते थे कहाँ पर? कन्नौज पर। क्योंकि उस समय जो कन्नौज था वो बड़ा ही प्रसिद्ध और फेमस था। और सारी जो आगे बोला जाए कि व्यापार का जो मेन केंद्र था कन्नौज हुआ करता था। सारी अच्छी सुख सुविधाएं कन्नौज में थी। तो सब जितने शासक थे कन्नौज पर अपना कब्जा करना चाहते थे। पर उस समय कन्नौज पर कब्जा किसका था? प्रभाकर वर्धन का। उस समय प्रभाकर वर्धन का कब्जा था और वहाँ पे शासन कौन कर रहा था? इसका पुत्र आ गया राज्यवर्धन। कौन करेगा भैया? आप कहेंगे राज्यवर्धन। ओके दोस्त, अब बात करते हैं सबसे पहले हत्या के बारे में, किसने हत्या करी। सबसे पहले बात आती है देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या किया? देवगुप्त क्या करता है, एक दिन इसकी राज्यवर्धन की क्या करता है? हत्या कर देता है। भैया राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद देवगुप्त तो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो शशांक है ये प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे इनकी हत्या करनी है। तो शशांक क्या करता है? शशांक कर देता है इसकी बहन के पति की हत्या। क्या करता है? क्या कहते? राज्यश्री के पति की हत्या कौन करता है? शशांक। शशांक राज्यश्री के पति की हत्या कर देता है। और क्या करता है? राज्यश्री जो है, राज्यश्री को वो कर लेता है, बंदी बना लेता है। क्या कहता है? बंदी बना लेता है। क्या बोले? कैद कर लेता है। कैद कर लिया। क्या कहेंगे भैया? राज्यश्री को पकड़कर कैद कर लिया। कहाँ पर? कन्नौज में ही कैद कर लिया। और फिर क्या हुआ, ये कन्नौज पर क्या क्या कब्जा कर लिया। कब्जा किसने कर लिया? इन दोनों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, देवगुप्त और शशांक ने। इस बात के बारे में पता चलता है किसको? बाद में प्रभाकर वर्धन को। और प्रभाकर वर्धन की इसके कारण मौत हो जाती है। आगे जानेंगे क्योंकि इनकी मौत की हिस्ट्री हमने यहाँ पे जान ली, पर क्यों हुई थी मौत, कैसे हुई थी, वो चीज़ें जानते हैं आगे। ओके दोस्त, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता पहले एक बार, है ना। यहाँ तक समझ गए ना भाई, कितने बच्चे थे, कौन से थे। ओके दोस्त, अब थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि मैंने ओरली आपको समझा था क्या चीज़ हुई थी, पर वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब जानते हैं, कैसे कैसे उसका प्रोसेस हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रभाकर वर्धन थे, उनके समय पे एक आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण। हूणों का
आक्रमण। आक्रमण किसके समय हुआ? प्रभाकर वर्धन के समय पर। ओके दोस्त, प्रभाकर वर्धन के समय पे हूणों का आक्रमण हो जाता है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और मैप में देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, चलिए क्या कहेंगे, ये है भारत का मैप, लगभग लगभग वैसा ही बना रहा है, कुछ थोड़ी बहुत गलती रह जाए तो माफ़ करना दोस्त। ओके दोस्त, क्या करेंगे, यहाँ पर था कन्नौज, क्या कहेंगे, लगभग लगभग कुछ इस प्रकार से ये कन्नौज, आप कहेंगे यहाँ पे है कन्नौज। ओके, कन्नौज, और फिर कन्नौज के साथ संबंध किसका हो गया? मोखरी वंश का शासक, क्या बोलेंगे, मोखरी का शासक। मोखरी का क्या हो जाता, विवाह संबंध हो जाता किसके साथ? कन्नौज के शासक और मोखरी के शासक, दोनों के साथ एक दूसरे का विवाह। हूणों का आक्रमण हो गया प्रभाकर वर्धन के समय पर, हूणों ने आक्रमण कर दिया प्रभाकर वर्धन के समय पर। ओके, हो गया। चलिए अब क्या हुआ आगे, अब जो इसका आक्रमण हुआ तो इसका दमन करने के लिए किसको भेजा गया? इसका जो आक्रमण हुआ था उसको दमन करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को भेजा जाता है कि भाई तुम जाओ और जो हूणों ने आक्रमण किया है उसको जाके शांत करो, उनको जाके मारो कूटो कुछ भी करो पर उनको भगाओ। तो क्या किया, क्या किया, जिसका दमन करने के लिए किसको भेजा? लिए राज्यवर्धन को, क्या कहेंगे, राज्य। अब आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने जो पहले बताया था वो क्या था, वो स्टोरी थी कि कैसे कैसे किस कारण से युद्ध शुरू हुए लोगों में, क्यों विवाद की बात बनी, कैसे हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, क्या बोलेंगे, परिवार। राज्यवर्धन, ओके, राज्यवर्धन को भेजा गया। जब राज्यवर्धन के पास संदेश पहुंचा कि भेज दिया, चलो राज्यवर्धन चला गया वहाँ पे, उस समय राज्यवर्धन जब जाता है तो उस समय कुछ समय बाद राज्यवर्धन एक कुछ खेल खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। तो खेल खेलते समय इसको क्या हुआ, शिकार कर रहा था, क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। शिकार जब कर रहा था तो शिकार करते करते उसको सूचना मिलती है कि भाई आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे ऐसे मृत्यु हुई है। जब इसको पता चलता कि अरे मेरे पिता की मृत्यु हो गई, कैसे, तो इसको जानकारी मिलती है भैया कि आपके पिता की मौत हो चुकी है। इस चीज़ की जानकारी किसने दी इसको? तो एक व्यक्ति है, क्या बोलेंगे, कुरांक, क्या बोलेंगे, कुरांक। कुरांक कुरांक ने इसके पिता की मृत्यु के बारे में इसको जानकारी दी। क्या कहेंगे, कुरांक कौन है, दूत था। होते नहीं पहले दूत थे जो सूचना ले जाया करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य के में, या एक राज्य पे एक राजा की दूसरे राजा के पास सूचना ले जाके दिए करते थे कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है। तो किसने कार्य किया, वो किया कुरांक ने। कुरांक ने जाके इसको बताया कि हत्या, या फिर बोले हत्या हो गई, पिता की क्या हुई, मृत्यु हो गई, या फिर बोले क्या कहेंगे, पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई। बारे में बताया कि इसके बारे में बताया कि भैया आपके पिता की ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई। ओके दोस्त, यहाँ तक बात थी सारी किसके बारे में कि कैसे कैसे राज्यवर्धन को पता चला कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई। जब इसके पिता की मौत हो जाती है तो गद्दी पर कौन आ जाता है, राज्यवर्धन आ जाता है। यहाँ तक वो स्टोरी अलग थी, उसमें थोड़ा पूरा बता दिया था मैंने, इसमें अब चीज़ें वाइज समझा रहा हूँ कैसे कैसे आगे बढ़े जाएंगे। ओके, तो क्या हुआ, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती, पता चलता है कि भैया तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब गद्दी तुम्हें संभालनी होगी। तो गद्दी पर फिर कौन आ जाता है, गद्दी पर आ जाता है प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन, क्या बोलेंगे, एक मिनट सॉरी, क्या बोलेंगे, प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर आ जाता है राज्यवर्धन। अब जब प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है, क्या बोलेंगे, मौत हो गई, मौत हो गई तो क्या हुआ, मौत के साथ में क्या हुआ कि जब इनकी मौत हो जाई तो उनकी जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और राज्यश्री की माँ, या बोले कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी, क्या बोला, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने क्या किया, प्रभाकर वर्धन की पत्नी, या फिर बोले
पत्नी लिख देता हूँ, चलो माता नहीं लिखूंगा, पत्नी लिखता हूँ, पत्नी सही रहेगा ना। प्रभाकर बर्दन की पत्नी ने सती हो गई, क्या हो गई? सती हो गई, हो गई। क्या किया? प्रभाकर बर्दन की जो पत्नी थी प्रभाकर बर्दन के साथ सती हो गई। सती का मतलब क्या होता है कि अपने पति के साथ ही अपने आप को जलाकर नष्ट कर देना सती प्रथा कहलाती है। और मैंने आपको बताया कि सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिली थी, तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में। अगर जिसको नहीं पता जाके देखो, मैं बता देता हूँ। 510 से मिलती है, पर किस सब लेख से मिलती है अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके दोस्त, चलिए यहाँ तक सारी चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जानते हैं। जैसे कि यहाँ तक हम लोग क्या कवर किया कि हुणों का आक्रमण हुआ प्रभाकर बर्दन के समय। प्रभाकर बर्दन ने अपने बड़े पुत्र जिसका नाम है राज्यवर्धन को भेजता है कि जाओ और इनको दमन करो इनका। तो जब दमन करने के लिए प्रभाकर राज्यवर्धन जाता है तो एक दिन क्या रहता है, राज्यवर्धन शिकार कर रहा होता है। तो शिकार करते करते राज्यवर्धन को सूचना मिलती है कि उनका क्या बोलेंगे, पिता की मौत हो चुकी है। पिता की मौत की सूचना कौन व्यक्ति देता है? तो एक कुरांक नाम का दूत होता है। कौन? कुरांक नाम का दूत सूचना देता है राज्यवर्धन को कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है। जब पिता की मौत हो जाती है तो पिता की मौत के बाद गद्दी किसके हाथ में आ जाती है? गद्दी आ जाती है राज्यवर्धन के हाथ में। अब शासन कौन करेगा कन्नौज पर शासन हो जाता है राज्यवर्धन का। तो कन्नौज की गद्दी पर राज्यवर्धन शासन करना चालू कर देते हैं। राज्यवर्धन को किसने मारा? मैंने आपको बता दिया था राज्यवर्धन को किसने मारा था। किसने? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैंने आपको बता के आया हूँ पिछली वीडियो में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। अगर इतना भूल जाओ फिर कैसे चलेगा काम भाई। करो याद करो, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। एक तो शशांक था, दूसरा बताओ, जल्दी बताओ किसने मारा, बताओ। ओके दोस्त, अब थोड़ा मैप वर्क कर लेते हैं, चलो मैप पे भी समझ लेते हैं कहाँ क्या चीज़ें स्थित थी। ओके, जैसे शशांक हो गया, या फिर बोले कौन था, देवगुप्त। ओके दोस्त, अगर ये भारत का मैप है, एक मिनट जरा, क्या कहेंगे, लगभग कुछ ऐसा ही है, परफेक्टली नहीं है बट ये ऐसा ही। ओके, क्या करेंगे, ये अगर बात करें यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था कन्नौज। अच्छा मुझे बताओ कन्नौज किस राज्य में स्थित है, बताओ भाई कन्नौज किस राज्य में स्थित है। ओके दोस्त, अब बात करते हैं कन्नौज, तो यहाँ पे हो गया, तो कन्नौज था यहाँ पे। और शशांक जिसकी हम बात कर रहे हैं, शशांक जो कि किसको मारता है, आप लोग कहेंगे शशांक मारता है राजश्री के पति को, ग्रहवर्मन को। किसको? राजश्री के पति जिसका नाम था ग्रहवर्मन की हत्या कौन करता है? शशांक को आगे कैसे हर्षवर्धन मारता है वो सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। और दोस्त क्या हुआ, शशांक शासक कहाँ का था? ये था बंगाल का। बंगाल में भी कहाँ पर? गोंडा प्रदेश। कौन सा प्रदेश भैया? तो आप कहेंगे गोंडा प्रदेश का शासक था। ओके दोस्त, फिर एक शासक आता देवगुप्त। तो देवगुप्त कहाँ का था? तो आप कहेंगे देवगुप्त था कहाँ का? मालवा का शासक। यहाँ पे कर देते हो, क्या कहेंगे, देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ का था? मालवा। यहाँ तक सब कुछ, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। एक दिन क्या होता है कि जो इसकी बहन थी राजश्री, पहले तो लोग कन्नौज में इनको कब्जा कर लिया था। ओके, फिर शशांक क्या करता है, शशांक कन्नौज से भी इसकी बहन को, किसकी, राज्यवर्धन या बोले प्रभाकर बर्दन की पुत्री को, राजश्री को, वहाँ से भी अगवा कर या बोले अपहरण करके कहीं और ले जाता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है। क्या करता है, क्या कहेंगे आप लोग, कन्नौज में कैद। राजश्री का अपहरण। क्या होता है, राजश्री का अपहरण हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता किसने अपहरण किया है, पर बाद में जब जाके पता चलता है कि शशांक इस काम के पीछे था। सब चीज़ें जानेंगे, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जानते हैं क्या क्या हुआ। वीडियो में वापस क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि
क्या क्या हुआ, फिर आगे स्टोरी बढ़ी तो क्या हुआ, कन्नौज राजश्री पर कब अपहरण कर लिया गया। फिर क्या हुआ, जब राज्यवर्धन को पता चला कि मेरे पिता की ऐसे ऐसे मौत करी गई, मारा गया, फिर क्या किया राज्यवर्धन ने, क्या किया राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। क्या किया राज्यवर्धन ने, हत्या की, क्या करते हैं राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, देवगुप्त क्या करता है, देवगुप्त की हत्या हो जाए। फिर जो शशांक होता है, शशांक क्या करता है, इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। कौन कर देता है, शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है इसका बदला लेने के लिए। क्या कहेंगे, शशांक, आगे शायद मैं ये बोल गया कि देवगुप्त ने राज्यवर्धन की हत्या करी, नहीं उल्टा हो जाएगा। क्या कहेंगे, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या करी। ओके दोस्त, क्या करता है राज्यवर्धन की हत्या जब कर देता है देवगुप्त, राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है, फिर क्या करता है शशांक, शशांक क्या करता है, शशांक राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की हत्या की। हत्या कर दी। भाई ये शशांक बड़ा ही हरामी, सॉरी क्या बोले, बड़ा ही क्रूर शासक था, बड़ा ही आप बोल सकते हैं एक उच्च लेवल का प्राणी था। इसने क्या किया, पहले इसकी हर्षवर्धन की, या बोले राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों की बहन को क्या किया, एक ही बहन थी भाई दोनों की, ओके। तो क्या किया राज श्री कृष्ण ने, पहले तो इसके पति को मारा, किसने, शशांक ने। फिर क्या किया, इसकी बहन को कब्जा कर लिया, क्या कर लिया, इसकी बहन को कैद कर लिया, कहाँ पर, कन्नौज में कैद कर लिया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या हुआ कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या करी, तो इसने क्या किया, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब इन सब चीज़ों से, जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों से एक व्यक्ति क्रोध में आता है। क्रोध में कौन आता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। क्योंकि दो लोग तो निपट चुके हैं, राज्यवर्धन मर चुका है, प्रभाकर वर्धन मर चुके हैं, राज्यश्री कब्जे में, अब बचा हुआ व्यक्ति बचा है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्रोधित होता है क्योंकि उसके साथ कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। बहन कैद कर ली गई, कैद हो चुकी थी, और वहाँ से भी उसकी बहन का अपहरण हो गया। अब ये भी पता नहीं कि बहन कहाँ है। पहले पता भी था, हाँ चलो कन्नौज में है, पर अब तो ये भी नहीं पता कि बहन है कहाँ। दूसरी बात, पिता की हत्या हो चुकी है। तीसरी बात, भाई की भी हत्या हो चुकी है, भाई की हत्या कर दी गई है, पिता की हत्या हो चुकी है, अब बहन भी कब्जा है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा ही खुकार हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अपना बदला लेना चालू करता है। तो कैसे कैसे इसने बदला लिया अपना, सब कुछ जानते हैं अच्छे से। अब हम शुरू करते हैं किसको, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन के बारे में बातें शुरू करते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूं दोस्त, ओके। यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ जान लिया राजवर्धन के बारे में, प्रभाकर वर्धन के बारे में। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। क्या बोलेंगे, हर्षवर्धन, कैसे लिखेंगे हर्षवर्धन, ऐसे, हाँ जी ऐसे ही। क्या बोलेंगे, हर्ष, या फिर ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से लिख सकते हो हर्षवर्धन, अलग अलग प्रकार से लिखो, वैसे सही मायने में ये लिखा जाएगा हर्षवर्धन, ओके। तो क्या कहेंगे, हर्षवर्धन का शासनकाल। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन ने जो शासन किया है वो किया 606 से लेके 647 एडी तक, 606 से लेके 647 एडी तक। क्या कहेंगे, 606 से लेके 647 एडी तक शासन कौन करता है, हर्षवर्धन, ओके दोस्त, हर्षवर्धन शासन करता है। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं, बेसिक सा परिचय जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। सबसे पहली बात जान चुके हम लोग कि हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन की भाई, माता का नाम मैंने आपको बताया था, माता का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ओके। यशोमती, क्या था, यशोमती, ओके। और कमेंट में बताओ एक बार फिर से, मैंने अभी रिपीट किया, फिर से बताओ आप लोग, ओके। माता का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। बात करें भाई का, तो भाई का नाम राज्यवर्धन जिसकी हत्या हो चुकी है, बहन का नाम राजश्री जिसकी पति की हत्या हो चुकी है, बहन कैद में है, ओके दोस्त, और कैद में थी, उसके बाद उसका अपहरण हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें जन्म, तो जन्म इसका कब हुआ, तो आप कहेंगे जन्म हुआ 590 एडी में। कब हुआ भैया, 90 एडी में। तो ये कितने वर्ष का था जब शासन पे आया, तो लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु का, कितने वर्ष का था, क्या कहेंगे, गद्दी पर बैठा, गद्दी पर जब बैठा तो कब का,
6 AD में। तो कितने वर्ष की आयु थी इसकी? 16 वर्ष की आयु। 16 वर्ष की आयु गद्दी पर बैठ जाता है। अब 16 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? पर बहुत कुछ किया इसने। अपने क्या बोलेंगे, अपने भाई की हत्या का इसने क्या किया? बदला लिया। बहन को कब्जे से छुड़ाया, जिसका अपहरण हो गया था उसको छुड़वाया। बहुत सारे इसने कार्य किए। क्या क्या कार्य किए सारी चीज़ जानते हैं। अब इसके सेनापति के बारे में जानते हैं। सेनापति कौन था? क्योंकि सेनापति भी जानना जरूरी है। सेना के प्रमुख सिंहनाथ। क्या बोलेंगे भैया? सॉरी कुछ अलग ही बात निकल गई। क्या बोलेंगे भैया? वो क्या बोलेंगे? सेनापति का नाम क्या था? सिंह सेन। क्या था इसके सेनापति का नाम? आप कहेंगे भैया सिंह सेन था इसके सेनापति का नाम। एक मिनट जरा। ओके दोस्त, आइए टॉपिक पर वापिस। क्या नाम था? सिंह सेन। अब बात कर लेते हैं इसने क्या कार्य किए। तो सबसे पहले इसका कार्य हुआ क्या, जिससे ये बड़ा ही घृणा करने लगा था, वो व्यक्ति था शशांक। शशांक को ये बहुत जल्दी मारना चाहता था। तो उसने क्या, गद्दी पर जैसे ही बैठा, गद्दी के कुछ वर्षों बाद इसने किया कि शशांक की हत्या करी। शशांक को क्या किया? पराजित किया। शशांक को पराजित किया। शशांक को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर देता है। ओके दोस्त, फिर क्या कहता है, जब शशांक की हत्या करने के बाद फिर इसको लगता है कि यार अब मेरी बहन को ढूंढना जरूरी है। तो फिर ये क्या करता है, एक होते हैं भिक्षु। कौन भिक्षु? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु का नाम होता है, जिसका नाम होता है दिवाकर मित्र। क्या कहेंगे? दिवाकर मित्र। शशांक कौन था? ये गोंडा प्रदेश का गोंडा नरेश था। शशांक कौन था? गोंडा नरेश। गोंडा नरेश। ओके, गोंडा नरेश शशांक। अब क्या करता है ये? अब कार्य करता है क्या? अब अपनी बहन को खोजने का कार्य करता है। बहन के खोजने का कार्य किसके साथ किया? बहन को खोजा, को खोजा। अब बहन को खोज तो रहा है भैया, किसकी मदद से? तो मदद किसके लिए? तो आप कहेंगे मदद लिए दिवाकर वर्धन। क्या बोलेंगे? दिवाकर मित्र। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे दिवाकर मित्र की मदद से। दिवाकर मित्र कौन था? तो आप कहेंगे भैया दिवाकर मित्र था बौद्ध भिक्षु। क्या कहेंगे? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु। कौन था भैया? बौद्ध भिक्षु। इसकी मदद से क्या किया? अपनी बहन को खोजा। इसकी मदद से क्या? बहन को खोजा। मदद किसी लिए? दिवाकर वर्धन की। बौद्ध भिक्षु था। बहन को जब ये खोजा, तो बहन को खोजते समय जब ये बहन के पास पहुंचा, तो जब पहुंचा तो इसको पता चला कि इसकी बहन क्या करने जा रही है? अपने आप को सती करने जा रही थी। सती का मतलब जैसे इसकी माता ने करा था, अपने पति के साथ जल गई थी, पर इनके पति तो बचे नहीं थे, तो वो सिंगल आगे में अपने आप को दहन करना चाहती थी। पर उस समय पहुंच गया कौन? हर्ष पहुंच जाता है उस समय। और हर्ष क्या करता है? अपनी बहन को बचा लेता है। किसको बताता है? अपनी बहन को। राज्यश्री को सती होने से बचाता है। क्या कहते हैं? राज्यश्री को सती होने से बचाया। क्या किया भैया? इसने अपनी बहन को राज्यश्री को सती होने से बचाया। और फिर कहाँ ले गया? कन्नौज वापस ले गया। क्या कहेंगे? तथा क्या करेंगे आप लोग? कहेंगे भैया कन्नौज वापस ले गया। और ले गया, जब कन्नौज वापस ले गया, तो कन्नौज पर भी जाने के बाद सबकी सहमति से इसको शासक बना दिया गया। किसको? हर्षवर्धन को। इसकी बहन की सहमति से कि हाँ मेरा भाई ही शासक बनेगा, क्योंकि बड़े भाई तो रहे ही नहीं, माता रही नहीं, इनके पति रहे नहीं और पिता भी नहीं रहे, तब शासक कौन बनेगा? शासक तो हर्षवर्धन बनेगा। तो फिर इन सब की सहमति से हर्षवर्धन को 606 AD में क्या किया जाता है? गद्दी पर बैठा दिया जाता है। गद्दी पर बैठाने के बाद ये शासक बन जाता है। ओके दोस्त, अब हर्ष के बारे में कुछ एक दो चीज़ें जानते हैं। एक दो चीज़ें सर, बहुत सारी चीज़ें हर्ष के बारे में भाई। क्या कहेंगे? हर्ष को हम क्या कहते हैं? हर्ष को क्या कहते हैं? साहित्य के सम्राट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? साहित्य का सम्राट। क्या कहते हैं? साहित्य का सम्राट कहा जाता है। ओके दोस्त, हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। पेपर में प्रश्न बनेगा कि क्या बनेगा? साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न आएगा।
ऑप्शन आएंगे 4, ऑप्शन में से 4 में से आपको दिखेगा हर्ष और टिक मार देना हर्ष पे, आपका प्रश्न 100% सही जाएगा। ओके दोस्त, 1 मिनट जरा रुकिएगा बस। क्या करते हैं, ये हो गया साहित्य का सम्राट कहा जाता है हर्ष को। और क्या कहेंगे, अब कहते हैं इसने, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी, क्या कहेंगे, राजधानी, क्या बोलेंगे, कैपिटल या फिर बोलेंगे राजधानी। तो राजधानी इसने कौन सी बनाई, कान्याकुंज, कान्याकुंज, कान्याकुंज या कान्याकुब्ज, तो बोलेंगे कान्याकुब्ज। क्या कहेंगे, जिसको हम कन्नौज कहते हैं वर्तमान, उस समय कान्याकुंज। ओके दोस्त, तो कान्याकुंज इसने राजधानी बनाई। इतनी बातें हो चुकी है हर्ष के बारे में, और बातें हर्ष के बारे में क्या क्या है वो सब जानते हैं। दोस्त मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर मैप पे समझते हैं हर्ष के समकालीन कुछ शासक हुए हैं उनके बारे में, कि हर्ष जब था तो उसके समकालीन कहाँ कहाँ शासक और राज्य कर रहे थे, और फिर हर्ष ने अपना शासनकाल कहाँ तक फैला दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैप पे, आ जाओ भाई, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है तो मैप पे समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। लगभग भारत का मैप ऐसा ही है कुछ, ऊपर से थोड़ा हिस्सा कम हो गया, कोई बात नहीं। ये लो, जम्मू कश्मीर को पूरा अपने हिस्से में ले लिया, मान लो। चलो ओके दोस्त, अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम लोग जानकारी प्राप्त कि कौन से लोग कहाँ पर शासक स्थित थे। सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिण से, क्या करेंगे, दक्षिण से। तो दक्षिण में बात करें, 2 शासक यहाँ पर और यहाँ पर 2 राज्य फल फूल रहे थे। कौन सा राज था, एक तो थे चेर और एक थे पांड्या। क्या बोलेंगे, चेर और एक पांड्या। तो भैया पांड्या कहाँ थे, पांड्या वंश और चेर वंश, तो ये दोनों थे साउथ में। क्या बोलेंगे, साउथ में नीचे, ये थे चेर पांड्या, तो ये लोग यहाँ पे थे, ये लोग यहाँ पे थे। ओके थे। उसके बाद जब हम थोड़ा इस एरिया में जाएंगे, तो इस एरिया में ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पर कौन कब्जा किया होता, तो आप कहेंगे पल्लव। क्या कहेंगे, इस एरिया पे किसका कब्जा था भैया, आप कहेंगे पल्लव। पल्लव का शासक कौन था, महेंद्र बर्मन। क्या कहेंगे, महेंद्र बर्मन। तो ये था पल्लवों का कब्जा यहाँ पे। ओके दोस्त, यहाँ पर पल्लवों का कब्जा हो जाता है। उसके बाद हम लोग जब ऊपर और बढ़ते हैं तो जानते हैं इस वाले एरिया में, तो इस वाले एरिया में आप कहेंगे किसका कब्जा था, तो आप कहेंगे पुलकेशी द्वितीय का। कौन से बोलेंगे, पुलकेशी द्वितीय, या बोले चालुक्य वंश। क्या बोलेंगे, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासक कौन हुआ, तो आप कहेंगे पुलकेशी द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड, कौन हुआ, पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य वंश का शासक। ये यहाँ पे शासन कर रहा था उस समय। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े, एक बार जरा इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ, है ना। तो जब हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो हमने जब और आगे बढ़े तो यहाँ पे हम आ गए इस तरफ। क्या बोलेंगे, इस तरफ, तो ये गुजरात की तरफ। तो गुजरात पर कहाँ पर, इस वाले एरिया में किसका शासन था, 1 मिनट जरा, ये तो गुजरात हो गया। ये जो एरिया बचा हुआ था, ये वाला इधर वाले पे, तो इस एरिया पर किस पे शासन था, इस पे था बल्लवी का। जब आप मैप देखोगे तो मैप को अच्छे से समझ पाओगे। बहरहाल मैं मैप को कोशिश कर रहा हूँ पूरी प्रकार से आपको यहीं पे समझा दूँ, कहीं मैप देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े। मैं कोशिश करूँगा यहीं से आपको मैप समझा दिया जाए। ओके, फिर बात करते हैं इस वाले राज्य पर। क्या कहेंगे, इस वाले जो हिस्सा, ये गुजरात वाला हिस्सा है, इस पर किसका शासन था, आप लोग जानते हैं गुज्जर प्रतिहार का। किसका, गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश का। किसका, गुज्जर प्रतिहार वंश का यहाँ पे शासन हो गया। अब थोड़ा ऊपर की ओर आ जाओ, ये जो एरिया था कश्मीर वाला एरिया, क्या कहें, कश्मीर वाला एरिया। तो कश्मीर वाले एरिया पे क्या था, यहाँ पे किसका शासन था, कश्मीर। तो आप कहेंगे दुर्दल बर्मन का कुछ ऐसा ही नाम है, थोड़ा आ नहीं रहा क्लियरली नाम, क्या बोल रहा है, दुर्दब बर्मन समथिंग, है ना, ऐसे कुछ नाम है। तो ये हो गया। और कौन सा, गुज्जर प्रतिहार हो गया। राजा कौन था गुज्जर प्रतिहार का, तो आप कहेंगे राजा दद। क्या कहें, दद, भाई अजीब अजीब नाम है इनके, दद। ओके, यहाँ पे ये राजा शासन कर रहा था। अब इन्होंने जो, क्या बोलेंगे, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो राजधानी पहले तो
पहले कौन सी थी, बाद में कन्नौज बनाई, पहले कौन सी थी, तो आप कहेंगे पहले थी इनकी राजधानी थानेश्वर। क्या बोलेंगे, राजधानी कौन सी थी, तो आप लोग कहेंगे थानेश्वर। पहले राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कौन सी राजधानी बनाई, तो आप कहेंगे बाद में बनाई कन्नौज। कौन सी राजधानी स्थापित करी, तो आप कहेंगे कन्नौज को। किसने कन्नौज को स्थापित किया, किसने बाद में राजधानी बनाई, आप कहेंगे हर्षवर्धन ने। और दोस्त पहले थानेश्वर, वर्तमान या बोले बाद में, तो आप कहेंगे कन्नौज या फिर कान्या कुंज। ओके, दोनों नाम कन्या उसकी राजधानी के। ओके दोस्त, ये था मैप वर्क, हमने मैप पे समझा। सारा मैप पे स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं और हर्षवर्धन के बारे में। हर्ष को पुलकेशी द्वितीय ने कब हराया, बात करते हुए जो शासक है पुलकेशी द्वितीय, जो को चालुक्य वंश का शासक है, इसने क्या एक बार हर्ष को हराया। कब हराया, आप कहेंगे हर्ष को इसने कब हराया, 618 ईस्वी में। कब हराया, 618 ईस्वी में इसको हरा देता है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं ना, क्या कहेंगे, हर्षवर्धन को, क्या कहेंगे, हर्षवर्धन को पुलकेशी सेकंड, पुलकेशी सेकंड ने क्या किया, एक बार हराया। क्या किया, पुलकेशी सेकंड ने हराया। कब हराया था एक बार, तो हराया था, कब हराया था, आप कहेंगे कब, 618 ईस्वी में। ईस्वी का है, एडी का है, दोनों कह सकते हैं भैया, एडी इंग्लिश में, हिंदी में ईस्वी। ओके दोस्त, कहेंगे इसमें हराया। कहाँ पर, जब ये हराया तो उस जगह कौन सी थी, स्थान कौन सा था, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ज़्यादातर युद्ध जब हमने पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो युद्ध हुए वो नदी के किनारे ही क्यों होते थे, और कई मैदान में क्यों नहीं हुए, ज़्यादातर युद्ध नदियों के किनारे ही क्यों हुए। कमेंट में बताओ, जिसका आंसर सबसे बेस्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताया जाएगा। ओके दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के कुछ नाटक। हर्षवर्धन के ऊपर कुछ नाटक लिखे गए हैं, कुछ हर्षवर्धन ने लिखे हैं। क्या बोलेंगे, कुछ नाटक लिखे गए हैं। क्या बोलेंगे, हर्षवर्धन के नाटक। तो हर्षवर्धन के कुछ नाटक हैं। नाटक कौन सा कहेंगे, एक तो कहेंगे नागानंद। क्या बोलेंगे, नागानंद। तो भैया नागानंद एक नाटक हो गया। ओके दोस्त, दूसरा नाटक क्या हो गया, रत्नावली। क्या कहेंगे, रत्नावली। रत्नावली किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे रत्नावली भी लिखा हुआ है किसके ऊपर, हर्षवर्धन के ऊपर, रत्नावली। फिर बात करते हैं और नाटक कौन सा हुआ, आप कहेंगे प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ओके भाई, ये सब नाटक, इन सब के नाटकों को लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है, इन सब नाटकों को लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आप कहेंगे कवि हुए, कवि धावक। क्या कहेंगे, इन सब नाटकों को क्या कहेंगे, लिखने का श्रेय, श्रेय किसे दिया जाता है, आप कहेंगे कवि धावक। क्या कहेंगे, कवि धावक। या फिर उन्हें किस नाम से और जानते हैं, आप कहेंगे श्रेयी, घेई। कहेंगे सॉरी, श्रेयी नहीं, घेई, घेई को दिया जाता है। ओके दोस्त, इसका इन सब का श्रेय इनको दिया जाता है। इनकी एक बुक है, कवि धावक की एक बुक है। बुक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे बुक का नाम है पवन दूत। क्या कहेंगे, पवन दूत। पवन दूत किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे पवन दूत कवि धावक की एक पुस्तक है। ओके दोस्त, कवि धावक की एक पुस्तक है पवन दूत। चलिए दोस्त, यहाँ तक हम लोगों ने हर्षवर्धन के दरबार के बारे में, क्या बोलेंगे, नाटकों के बारे में जाना। हर्षवर्धन का एक बार युद्ध हुआ किसके साथ, पुलकेशी सेकंड का। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, चलिए अब जानते हैं हर्ष के दरबारी के बारे में, कि हर्ष के दरबारी कौन कौन से। हर्ष के दरबारी,
हर्ष के दरबार में बड़े बड़े व्यक्ति शामिल हुए। उनमें से हम लोग जानते हैं बड़े से बड़े दरबारी कौन है। एक आप जानते हैं, बहुत अच्छे से नाम जानते हो बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़े अच्छे से नाम हो गया क्या, बाण भट्ट। क्या बोलेंगे, बाण भट्ट। बाण भट्ट, बाण भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो बोलेंगे आप कदम्बरी, कदम्बरी, और एक बोलेंगे हर्ष चरित्र। क्या बोलेंगे, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र को जो लिखा गया है उसको तीन भागों में लिखा है, मतलब 8 भाग में लिखा गया। कितने भागों में लिखा गया, 8 भागों में। क्या भाग, कितने भाग हैं, 8। क्या बोलेंगे, भाग, 8 भागों में। 8 भागों को डिवाइड किया गया 3 और +5 में। 3 + 5 में क्या, 3 में तो हर्ष इनके बारे में बताया गया है। हर्ष किसके बारे में, किसके बारे में बोलेंगे आप लोग, बाण भट्ट के बारे में। क्या बोलेंगे, बाण भट्ट के बारे में। बाकी 5 में हर्ष के बारे में। 3 में तो अपने बारे में, बाकी 5 में हर्ष के बारे में। ओके दोस्त, बाकी 5 में हर्ष के बारे में बताया गया। कितने भाग में डिवाइड है, 3-5 भाग में डिवाइड है। 3 + 5 भाग। ओके दोस्त, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो आप कहेंगे इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम उच्छ्वास नाम से। क्या बोलेंगे, उच्छ्वास और कहा जाता है, इसको उच्छ्वास कहा जाता है। पूरा लिखूं, उच्छ्वास कहा जाता है, लिख लो भाई खुद भी। ओके चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। ओके दोस्त, मजाक कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं, एक और शासक आता है। क्या, शासक नहीं सॉरी, क्या बोले, कवि या दरबारी। तो इसका मयूर भट्ट, मयूर भट्ट। भैया क्या ये आलिया भट्ट के परिवार से संबंधित? नहीं भाई, ये भट्ट इनकी अलग उपाधि है। ओके, भट्ट अलग नाम है, भट्ट अलग है। ओके, ये आलिया भट्ट के परिवार से संबंधित नहीं है। नहीं आप समझो कि भैया ये तो आलिया भट्ट के परिवार से संबंधित है। नहीं दोस्त, गलत फहमी मत पालो, प्रॉब्लम देगी। क्या बोलेंगे, भट्ट। ओके, मयूर भट्ट। मयूर भट्ट ने क्या लिखा है, मयूर भट्ट ने लिखा सूर्य शतक। क्या कहेंगे, आप कहेंगे मयूर भट्ट ने लिखा भैया सूर्य शतक। ओके दोस्त, अच्छा दोस्त, इतना पता है आपको। अच्छा तो सही बात है, फिर बता दो। एक चीज़ और पूछता हूँ, क्या पूछूं, चलो पूछ लेता हूँ आप लोगों से। बताओ, मृतंग किसने, मृतंग दिवाकर। मृतंग दिवाकर ने क्या लिखा है, बताओ। मृतंग दिवाकर ने क्या लिखा है, बताओ जल्दी बताओ। अच्छा नहीं पता, बोलेंगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग, मयूर शतक लिखा है भैया। क्या लिखा है, मयूर। मयूर मीन्स, मयूर मीन्स इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोर। क्या बोलेंगे, मयूर मीन्स मोर। ओके, क्या लिखा है, मयूर शतक। यहाँ पे हमें मयूर भट्ट, मयूर भट्ट ने लिखा सूर्य शतक, और मृतंग दिवाकर ने लिखा मयूर शतक। ये था किसके बारे में, हर्षवर्धन के दरबारी के बारे में। अब हम लोग, कुछ विदेशी यात्री आए हर्ष के दरबार में। क्या बोलेंगे, हर्ष के समय पर कुछ विदेशी व्यक्ति आए, उनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे दोस्त, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा, नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, हिंगशांग। तो कोशिश करना कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हिंगशांग के बारे में पढ़ के आएँ कि हिंगशांग भारत कब आया था, कितने वर्षों तक भारत में रुका, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक में उसने क्या लिखा, सब कुछ। जितना आप पढ़ के आओगे उतना आपको समझने में और आसानी होगी। समझाने का काम मेरा, पढ़ने का काम आपका है। ओके, समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहें। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैं नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा, पर समझना चाहिए आप लोगों को। ओके दोस्त, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले से कुछ करके लाएँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से तैयारी में बेटर रिजल्ट मिल सके। उम्मीद करूँगा जो समझाया समझ में आया, बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।